एवरीवन, आज की वीडियो में हम गार्डन का चैप्टर 47 का रिव्यू करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर जो है वो आप समझ लो एक सेंटर की चीज़ है जहाँ पे स्टिमुलस आता है और वो फिर स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जनरेट करवा देता है। मतलब रिसेप्टर का काम यह है कि वो स्टिमुलस लेगा और रिस्पॉन्स को क्या करवा देगा, जनरेट करवा देगा। अब हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। एक मैकेनो रिसेप्टर, एक थर्मो रिसेप्टर, एक नोसी रिसेप्टर, एक फोटो रिसेप्टर और एक कीमो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर का काम क्या होता है कि वो फिज़िकल डिफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, किसकी, रिसेप्टर की मेम्ब्रेन की या फिर टिश्यू की, जो कि उसके आसपास में होते हैं। मतलब मैकेनिक से रिलेटेड इसका ज़्यादा काम है। थर्मो रिसेप्टर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये चेंजेस को डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर के अंदर जो भी आएंगे। और जो आपके नोसी रिसेप्टर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये फिज़िकल या फिर केमिकल डैमेज जो होता है रिसेप्टर को या टिश्यू को, उसको डिटेक्ट करता है। फोटो रिसेप्टर जो है वो आपको पता है कि लाइट को डिटेक्ट करेगा, जो कि रेटिना को स्ट्राइक करते हैं। और जो कीमो रिसेप्टर्स हैं वो आपके टेस्ट और स्मेल को और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स जो होते हैं ब्लड के अंदर, उन सबको डिटेक्ट करता है, मतलब केमिकल्स वगैरह। अब मोडालिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे बोलूँ टाइप्स ऑफ सेंसेशन तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं आपसे मोडालिटी की बात करूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोडालिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेंसेशन की टाइप्स है। मोडालिटी का दूसरा नाम टाइप है। तो अब क्या कहते हैं कि सारे प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेंसेशन जैसे कि टच, टेम्परेचर, पेन, इनको आप क्या बोलते हो, मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन की डिफरेंट टाइप्स। बस उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लेबल्ड लाइन्ड प्रिंसिपल। लेबल्ड लाइन्ड प्रिंसिपल क्या होता है कि एक न्यूरॉन जो है या एक नर्व फाइबर जो है वो सेंसिटिव है या स्पेसिफिक है सिर्फ एक टाइप ऑफ सेंसेशन के लिए। मतलब जैसे ये मेरी फिंगर है, ये नर्व फाइबर है, और ये मेरा दूसरा हाथ है, ये जो दूसरा हाथ है वो ये है सेंसेशन फॉर पेन। तो ये फिंगर सिर्फ इस फिंगर के साथ ही आएगी, क्योंकि ये नर्व फाइबर जो है स्पेसिफिक है इस टेस्ट की सेंसेशन के लिए। और जो ये वाला है, ये मेरे पास जो नर्व फाइबर है ये स्पेसिफिक है पेन के लिए, तो ये पेन वाले के पास ही जाएगी। तो ये जो स्पेसिफिसिटी है ये आपके पास क्या है, लेबल्ड लाइन्ड प्रिंसिपल। देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्पेसिफिसिटी ऑफ नर्व फाइबर फॉर ट्रांसमिटिंग ओनली वन टाइप ऑफ सेंसेशन या वन मोडालिटी ऑफ सेंसेशन, के सिर्फ साउंड के लिए एक ही टाइप के जो है वो नर्व फाइबर्स आएंगे। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सिर्फ एक ही नर्व फाइबर जो है वो अटैच होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रिसेप्टर्स के साथ। मतलब फोटो रिसेप्टर के पास सिर्फ एक ही टाइप के नर्व फाइबर्स आएंगे। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ, क्या कहते हैं, एंटीरोलेटरल सिस्टम होता है जिसको आप स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी बोलते हो, वो सिर्फ पेन के लिए होता है, सही है। लेकिन जो डॉर्सल कॉलम होता है और मीडियल लेमिनिस्कस होता है वो सिर्फ टच और प्रेशर के लिए होता है। तो ये स्पेसिफिसिटी जो है वो है बेसिकली लेबल्ड लाइन्ड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है, रिसेप्टर की मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, सिंपल। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हमें देखनी है वो ये है कि जब रिसेप्टर पोटेंशियल अबव थ्रेशोल्ड जाएगा, मतलब 100 मिली वोल्ट से ऊपर चला जाएगा, तो उसकी जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती है सोडियम के लिए वो मैक्सिमम हो जाती है। तो फिर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल होता है रिसेप्टर पोटेंशियल का, कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी से स्टिमुलस आएगा उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी से रिसेप्टर पोटेंशियल होगा। रिसेप्टर पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास थ्रेशोल्ड आएगा, और उतना ही ज़्यादा सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल आएगा और रिसेप्टर उतनी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेप्टर अडेप्टेशन। देखिए रिसेप्टर आप सबको पता है क्या होता है, और अडेप्टेशन मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना। तो यहाँ पे रिसेप्टर किसी चीज़ के आदी हो जाएंगे। जब हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे घर कभी मेहमान आते हैं तो हम उनकी बहुत खातिर तवाज़ा करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे मेहमान आते हैं जो हमारे घर हर वक्त ही आते रहते हैं, तो फिर हम उनकी इतनी खातिर तवाज़ा नहीं करते, ये इतनी जल्दी उठ के नहीं करते। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो अपने घर के ही लोग हैं।
तो रिसेप्टर की अडेप्टेशन बेसिकली होती क्या है कि इन डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स डिस्पाइट ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलेशन। मतलब एक बंदा है, उसको मैं कब से एक चीज़ बोले जा रही हूँ भाई तुम ये कर दो, लेकिन उस पर कोई चीज़ का असर नहीं हो रहा है, ठीक है, वो उठ के वो काम नहीं कर रहा है, सही है। तो इसको आप क्या बोलोगे कि वो अडेप्ट हो गया है, वो बंदा अडेप्ट हो गया है। तो हमारे पास दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक रैपिडली अडेप्टिंग और एक स्लोली अडेप्टिंग। जो रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं फेजिक रिसेप्टर्स। उनका दूसरा नाम क्या होता है? फेजिक रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, ये जैसे ही आपके पास क्या कहते हैं नर्व इम्पल्स आएगा, ये फ़ौरन स्टिमुलेट हो जाएंगे, कुछ इधर उधर नहीं देखते। जैसे हमारे पास सीनियन कॉर्पस्कल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अक्सर एग्जाम में आ जाता है। जबकि जो स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स हैं ना, उनको हम टोनिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। उनमें क्या होगा कि आपके पास क्या कहते हैं नर्व इम्पल्स आया, लेकिन सही, और आप कांस्टेंट स्टिमुलेट भी कर रहे हो, लेकिन जो रिस्पॉन्स है, जो डिस्चार्ज है, वो बहुत बाद में जाके आ रहा है। तो वो कौन से हैं? स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। कौन कौन से होते हैं? मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, पेन रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स। इनके एग्जांपल्स, इनके दूसरे नाम और इनका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। अच्छा, जो वीडियो के पार्ट 2 का लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके आसानी से ढूंढ सकते हैं।